इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी, इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूँ, ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ। 7वीं उनकी यात्रा है और वो कहते हैं प्रधानमंत्री कि ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार वालों के बीच में बैठा हूं, अपने घर में आया हूं। तो आपको लगता है कि ये जो शब्द हैं, ये भावनाओं के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रखे हैं, आपको लगता है यही वो एक अपने आप में जो आपने कहा कि वर्चुअली लगातार चीजें ऊपर बढ़ती जा रही हैं, ऊंचाइयां छूती जा रही हैं, ये उसके संकेत और वाहक के तौर पर? जी हाँ, यही बात है। और ऐसा ही उनकी जो मानसिकता है, जो गल्फ देशों की मानसिकता है, और खासकर यूएई में जो अबू धाबी, दुबई और शारजा, इन सब में जो मानसिकता है, वो इस मानसिकता को पुख्ता करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी बिल्कुल जब मिलते हैं तो दिल खोल के और खूब मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन मिले। इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी, इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है, ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई का। ठीक है जी, और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। जय हिंद दोस्तों। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए हैं यूएई, और यूएई जाने का मेन टारगेट उनका सिर्फ मंदिर नहीं है। जहां पर हिंदू मंदिर बना है उसका उद्घाटन करने के लिए वो पहुंचे हैं, तो वो इसलिए नहीं पहुंचे कि सिर्फ मंदिर का उद्घाटन करना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं तो हर तरह से, और उनका मेन फोकस होता है बिजनेस, क्योंकि इकोनॉमी सबसे पहले प्रायोरिटी है उनकी। क्योंकि इकोनॉमी अगर आपकी सबसे पावरफुल है तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग दुनिया में हैं। अब आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी के मामले में, तो उसने अपनी आर्मी को भी मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, नए नए हथियार डेवलप किए। ये सब कर पाया वो पैसे के कारण। आप देखिए दूसरी तरफ चीन हालांकि हथियार कॉपी ही करता है, ये तो रियलिटी है। उनके अंदर उतना शायद वो ना हो पाकिस्तानियों जैसा जज्बा, लेकिन ज़्यादातर उसने कॉपी ही कर रखी है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उसे आज 10 लड़ाकू विमान चाहिए, जैसे कि एक तरफ चाहिए पाकिस्तान को और दूसरी तरफ चाहिए चीन को। तो चीन तो 2 मिनट में खरीद सकता है, 10 की जगह 100 खरीद सकता है, उसके पास इतना पैसा है। तो आप अपनी आर्मी को बहुत तेज़ी से कैपेबल बनाना चाहते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए। आप अपने देश की सड़कें चमचमाती करना चाहते हैं तो आपके लिए पास स्वाभाविक है पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं होगा तो हर चीज़ रुक जाती है, और पैसा आता है व्यापार से। चीन पैसा कैसे कमा रहा है? चीन में दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ हैं, और वो फैक्ट्रियाँ सिर्फ चीन में मटेरियल बनाकर चीन में नहीं बेचती, पूरी दुनिया में बेचती हैं। हालांकि वो निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि अभी आपको खबर मिली हो कि लगभग चीन के 7 ट्रिलियन डॉलर शेयर मार्केट से गायब हो चुके हैं। यानी कि जो इन्वेस्टर थे उनने निकाल लिए हैं, और ये अमेरिका के इशारे पर हुआ है। क्योंकि अमेरिका ऐसे ही इकोनॉमी बर्बाद करता आया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है। वो जो उसके खिलाफ खड़ा होता दिखाई देता है वो अमेरिका ऐसा ही करता है, उसे आर्थिक रूप से कमज़ोर करता है। और ये दुनिया को पता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है वो सैन्य रूप से हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से हो गया, टेक्नोलॉजी के रूप में वो हर तरह से ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल पाकिस्तान है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है इस विषय पर, वो देखते हैं। So India UAE already they have agreed on bilateral investment treaty. So एक तो ये चीज़ देखें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो हैं, उन्होंने अपना वो जो कार्ड है जो जेवान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा। ठीक है जी। और इससे पहले आपको पता है कि रुपे जो है वो मॉरिशस और श्रीलंका में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। सो रिमेंबर दैट काइंड ऑफ एन एक्सेस इज नीडेड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट जस्ट गोइंग प्योरली फॉर अ रिलीजियस
टूरिज्म नहीं है ये उनकी, या ये कोई रिलीजियस वेंचर नहीं है, या कोई ये उनका कोई रिलीजियस वो अपने वो नहीं करने जा रहे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवी को अक्सर कहता हूँ कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली सिर्फ और सिर्फ हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था, और वो लेंस था मज़हब। और दूसरा हमने देखा इनको निचोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ, इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, हम एक कौम है, और आपके मुल्क इधर इस्लाम आया, हमने उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, उनको जनाब वो सारी उनकी तारीफ़ें करते रहे हमारे मौलवी हजरात, और उनसे जो है वो दिनार और वो सारे करते रहे, बटोरते रहे। अब उनको समझ लग गई है उन्हें कि यार ये तो सानू बेवकूफ़ बना दे रहे हैं, ठीक है। और असल चीज़ तो ये है कि आपकी आबादियाँ बढ़ गई हैं, मामलात चेंज हो गए हैं। नाउ इज़ द टाइम कि यू हैव टू कोलैबोरेट एंड वर्क। आपको कारोबार करना है, आपको बिजनेस करना है। आप देखें इतने ज़्यादा इंडियंस जो वहाँ पे हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट। तो दोस्तों, यदि आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं है तो फिर आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास आप देखिए कि जो हथियार उन्होंने खरीदे हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। तो अब उनकी आर्मी ख़त्म है कि नहीं? जब आपके पास एक गन मशीन है और गन मशीन में गोलियां ही ना हो तो वो गन मशीन किस काम की? तो पाकिस्तान की ज़्यादातर हथियारों की यही परिस्थिति है, और वो इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं। अगर उनके पास पैसा हो तो वो अपने हथियारों को एडवांस कर पाएंगे। स्वाभाविक है, भारत ने किए हैं कि नहीं किए? भारत के पास पैसा था तभी तो भारत ने नए नए हथियार, अब जैसे कि एक से एक, अब हम अमेरिका से अभी ड्रोन लिया है, दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रोन है वो इस समय। वो ड्रोन की डील हमने अमेरिका से की है, लगभग 35 के आसपास ड्रोन आने वाले हैं। तो पैसे से ये होता है, जब आपके पास पैसा होता है तो आप अपने देश की सुरक्षा भी कर सकते हो, आप अपने देश का विकास भी कर सकते हो, और पैसा आता है व्यापार से। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा टारगेट रहता है कि किस तरह से व्यापारिक संबंध हर देश से बढ़ाए जाएं। अब जैसे कि आप यूएई से ऑयल खरीदते हैं लगभग 1 से 2 लाख करोड़ रुपए का हर साल, तो अब इतने पैसे का आप ऑयल खरीद रहे हैं तो वो चाहेगा कि भारत कभी भी नाराज़ हो? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे उसका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, और कोई नहीं चाहता इतना बड़ा लॉस करवाना। जैसे कि आप एग्जांपल पे ले लीजिए कि कोई एक शॉपकीपर है, यानी कि किसी भी तरह की उसकी शॉप है, और कोई एक ग्राहक है वो उससे रोज़ाना 1000 रुपये का सामान खरीदता है, और कुछ ग्राहक हैं कि किसी ने 50, किसी ने 100 इस तरह से ख़रीदा है। तो वो 1012 जो 1000 रुपये से जो चीज़ें खरीद रहा है वो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके जाने से 1000 रुपये का नुकसान होने वाला है उसे। बाकी का अगर 100-200 वाला एक आदमी चला भी जाए तो उतना उसे अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसका बड़ा ग्राहक है वो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आप दुनिया के जितने ज़्यादा देशों को जितना ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें और उनसे जितना ज़्यादा लाभ ले सकें, उतने ही आपके उनसे रिश्ते बेहतर होंगे। और प्रधानमंत्री इसी काम पर चल रहे हैं। वो बिजनेस, सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी बिजनेस ही होती है, किस तरह से दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया जाए और किस तरह से उन देशों से इन्वेस्ट लिया जाए, किस तरह से उन्हें अपने जहाँ जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो बेची जाएँ और किस तरह से उनसे सस्ते दामों पर चीज़ें ली जाएँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेन टारगेट है, तभी हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी।